बिहार विधानसभा चुनाव से पहले क्या चिराग पासवान की जीत हो गई? आखिरकार जदयू और बीजेपी को क्यों देने पड़ी अपनी सीटों की कुर्बानी? क्या अगर जदयू और बीजेपी अब अपने सीटों की कुर्बानी नहीं देती तो क्या इस बार फिर से जो है कि 2020 में जो राजनीतिक दोहराया गया था, क्या चिराग पासवान फिर से वही दोहरा देते? इससे पहले नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल वीकेंड खबर। इन सभी सवालों के साथ जुड़ते हैं कि आखिरकार अब खबरें चलने लगी है जब से एनडीए यानी कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का सीट बंटवारे फाइनल हुआ है, तब से जो है कि अब खबरें चलने लगी कि आखिरकार जदयू और बीजेपी ने अपने सीटों की दी कुर्बानी। चिराग पासवान जो हैं कि वो जीत गए। चिराग पासवान चुनाव से पहले जीतने की बात इसीलिए की जा रही है क्योंकि चिराग पासवान जो हैं कि वो 40 सीटों के लिए अड़े हुए थे। उन्होंने साफ तौर पे एनडीए गठबंधन को उन्होंने बता दिया था कि हम 40 सीटों से कम नहीं लेंगे। वहीं पे उपेंद्र कुशवाहा भी अपने मांगों को लेकर के एनडीए के साथ अड़े हुए थे, तो जीतन राम मांझी भी पीछे नहीं थे, वो भी अपने सीटों की मांग को लेकर के वो एनडीए के साथ अड़े हुए थे। लेकिन ऐसा कशमकश था जिसमें जो है कि कल यानी कि रविवार के दिन जो है कि एनडीए की बैठक हुई, दिल्ली में एनडीए की बैठक हुई और बैठक होने के बाद जो है कि सीट बंटवारे की जो पेच फंसा हुआ था वो सीट बंटवारे अब संपन्न हो गया है। ऐसे में एनडीए और बीजेपी को, एनडीए में जदयू और बीजेपी को समान सीट मिले हैं, 101 पे दोनों हैं। तो वहीं पे चिराग पासवान जो कि 40 सीटों की मांग कर रहे थे, उन्हें 29 सीटों पे ही संतोष करना पड़ा। आखिरकार जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा को भी जो है कि जितने सीटों की मांग थी उन मांगों को तो पूरा नहीं किया गया, लेकिन इन लोगों को भी जो है कि 6-6 सीटें दे करके खुश कर दिया गया है। अब एनडीए गठबंधन में किसी भी प्रकार का जो है कि कोई झगड़े की बात नहीं है। अब पूर्ण रूप से जो है कि चुनाव की तैयारी है और आज शाम यानी कि आज शाम को 4 बजे जो है कि एनडीए अपने एनडीए के जितने भी घटक दल हैं, चाहे वो जदयू हो, बीजेपी हो, एलजेपीआर हो या फिर हम हो या उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी हो, ये सारे जो हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने उम्मीदवारों का घोषणा भी कर देंगे। अब चुनाव जो है कि 10 अक्टूबर से ही चुनाव की जो नॉमिनेशन की तारीखें हैं वो घोषित हो चुकी है और 10 अक्टूबर से ही नॉमिनेशन होना था। लेकिन दोनों महागठबंधनों की बात कर ले, चाहे वो इंडिया की बात कर ले या फिर एनडीए की बात कर ले, तो दोनों महागठबंधनों की पेंच जो है वो कहीं ना कहीं सीट शेयरिंग को लेकर के फंसा हुआ था। इसमें जितने भी घटक दल हैं वो लगातार पटना से दिल्ली और दिल्ली से पटना करते नजर आ रहे थे। ऐसे में आखिरकार नॉमिनेशन हो भी तो कैसे हो, जब तक गठबंधनों की सीट जो गठबंधन के घटक दल हैं उनकी सीट ही क्लियर शेयर नहीं होता है, तो ऐसे में अपने उम्मीदवारों की घोषणा करना भी कहीं ना कहीं जो है कि ये गलत होता। उससे पहले जो है कि रविवार के दिन यानी कि सीट बंटवारे हो गई है, 12 अक्टूबर को रविवार के दिन दिल्ली में सीट बंटवारे हो गई है और उस पे एनडीए के जितने भी घटक दल हैं वो सभी घटक दलों के उच्च स्तरीय नेताओं के चेहरे पे खुशी देखी गई है। लेकिन आखिरकार बिहारवासी एक सवाल उठाए हुए हैं कि आखिरकार चिराग के आगे जो है कि जदयू और बीजेपी जैसे बड़े दिग्गज पार्टियों को क्यों घुटना टेकना पड़ा। तो मैं आपको बता दूं कि 2020 में यही चिराग पासवान जो है कि वो इनके मनचाहा सीट नहीं मिलने से चिराग पासवान नाराज थे और एनडीए से अलग होकर के 2020 में इन्होंने पूरे बिहार के 243 सीटों पे चुनाव लड़ा था और इसका काफी नुकसान एनडीए को भुगतना पड़ा था। इसी तरह जो है इस बार एनडीए भी जीत की जोड़ में है और एनडीए भी नहीं चाह रही है किसी प्रकार की कोई गलती हो। फिलहाल के लिए इतना ही। आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। बने रहें वीकेंड खबर के साथ।